ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का बहुत ही प्यारा और पसंदीदा यह स्वामी जी का भजन है। महाराज जी कभी कभी इस भजन को गुनगुनाया करते हैं और यह भजन पूज्य महाराज जी ने श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़ चुनार मिर्जापुर के मुख्य द्वार के बगल बाउंड्री वाल पर महाराज जी ने लिखवाया है और इसका भावना बड़ा ही सुंदर है। एक साधक अपनी साधना अवस्था में भगवान से भाव क्या क्या रखता है, इस भजन में बड़ा ही सुंदर चित्रण है। पहले आइए हम सब लोग भजन सुनते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई। नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, लुट गई मेरे प्यार की नगरी। अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे। सब टूट चुके हैं सहारे। जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं ढूंढूं, मैं भी ढूंढूं उस प्रियतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, किस्मत फूटी आस न टूटी। पाँव में पड़ गए छाले। वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल भी उजड़ा उजड़ी दुनिया,
दिल भी उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारें, मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कैसे संभाले। वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले। इस दुनिया के रखवाले भगवान हैं, परमात्मा हैं, और उन्हीं से दर्द भरा, भाव भरा, प्रार्थना भरा, बिन रोए न प्रभु सजन सखियां, गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब तक कंठ अवरुद्ध न हो तब तक समझो कि भजन जागृत नहीं होता है। पूज्य दादा गुरु महाराज कहा करते थे, हो जब भगवान के प्रति आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लो तुम्हारा भजन जागृत है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज भजन जागृत नहीं है क्या? जब भगवान के लिए, ईश्वर के लिए आंखों में आंसू आने लगे, इस तरह का भाव जिस भजन में है, ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न होने लगे तो समझो कि आपका भजन जागृत है। तो कहते हैं, वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। दर्द भरा भाव, दर्द भरा स्वर, दर्द भरा आवाज, नाले मतलब आवाज, नाल से उत्पन्न हो रही है भगवान दिल से। आप इसे सुने। कभी कभी साधना अवस्था में भगवान मिलने में थोड़ा देरी करते हैं तो साधक के अंदर ऐसा भाव आता है कि जिसके लिए हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, पूरा संसार छोड़ा, वही नहीं मिल रहा है, तो भगवान से प्रार्थना जीव करने लगता है कि आस निराश के दो रंगों में दुनिया तूने बनाई। भगवान, आशा और निराशा, ये दुनिया का दो रंग है। ये पूरी दुनिया इसी पर टिकी हुई। सबको कुछ न कुछ आस है हर किसी से, तभी उस व्यक्ति से उस व्यक्ति का जुड़ाव है। जहां आस निराश में बदल जाती है तो देखते हैं कोई किसी से संपर्क रखता है, बोले भाई आपने तो हमें निराश कर दिया, आपसे कोई मतलब नहीं होगा। तो आस एक छोर है, निराश एक छोर है, और इसी में ये दो दुनिया के रंग हैं। जैसे फूल के रंग होते हैं, कई तरह के रंग होते हैं, जैसे दुनिया के दो रंग हैं, आस और निराश। आशा जब पूरी होती तो आदमी खुशी के मारे उछल जाता है, और जब आशा नहीं पूरी होती तो उसी को निराशा कहते हैं। भगवान ने दुनिया को दो रंगों में सजाया। गोस्वामी जी भी कहते हैं दुनिया दो से बन करके मिली है, बनी है। दानव है तो देवता है, ऊंच है तो नीच है, सजीवन है तो जहर है। तो आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई। अगर आशा न हो ये दुनिया चलेगी ही नहीं, और निराशा भी न हो तो भी दुनिया नहीं चलेगी। पुत्र से आस लगी रहती है तभी तो माता पिता उसका भरण पोषण, पालन, पढ़ाई लिखाई कराते हैं। बाद में भले वो निराश कर दे अलग बात है, लेकिन
बिजनेस में लोगों को फायदा का आस लगा रहता है कि हम धंधा कर रहे हैं तो ये फायदा होगा, इसकी आशा है, हमें आस है, भले बाद में घाटा हो जाए, लोग निराश हो जाए, लेकिन आशा पर ही दुनिया, लोग भक्ति करते हैं तो यह आशा लगी रहती है, आस लगी रहती है कि भगवान हमें मिलेंगे, हमारे दुखों को हरेंगे, कष्टों को हरेंगे, अपने स्वरूप को प्रदान करेंगे। भले भगवान न मिल पाए, फिर अगला जन्म में मिले, चाहे मिलने में थोड़ा और समय लगे, थोड़ा निराशा में वो आशा बदल जाए, लेकिन साधक को आस लगी रहती है, तभी जाकर के वो भजन चिंतन भी कर पाता है। तो इसलिए आस निराश, तो जब वो साधक निराश होने लगता है, भगवान थोड़ी मिलने में देरी करते हैं, तो इसी तरह के भाव होता है कि भगवान आप लगता है कि नहीं मिलोगे क्या। जस जस नजदीकी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ते जाती है। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। नैया, नाव को हमेशा किस चीज से डर रहता है? तूफान से। तूफान आती है तो मल्लाह सचेत कर देता है, भाई देखिए आप लोग तैरने जानते हो तो उतर जाएं, नहीं तो अब नाव डगमगाएगी, अब डूबेगी। तो नैया संग तूफान बनाया है भगवान, नाव तो बनाई आपने पार उतारने के लिए, लेकिन उसका एक अंतिम छोर तूफान बना दिया, नाव डूब भी जाती है। और मिलन के साथ जुदाई, भगवान मिलन का कितना बढ़िया, देखिए आपस में सब नात रिश्तेदार जीव, सब मनुष्य, गुरु शिष्य, सभी गुरु भाई आपस में मिलते हैं, लेकिन एक क्षण आता है जो मिलन के बाद जुदाई का भी क्षण आता है। सबको आपस में नाते रिश्ते तोड़ करके जाना पड़ता है। जैसे समाज में बिटिया आई घर तो फिर शादी विवाह होता है तो बेटी अपने घर जाती है तो वहां जुदाई हो जाता है तो सब रोते हैं। उसी तरह तो मिलन के समय लोगों को बड़ी खुशी होती है और लेकिन जुदाई के समय दुखी। तो भगवान मिलन के साथ आपने अंतिम छोर उसका जुदाई भी बनाया, जा देख लिया हर जाई। हमने भगवान आप बेदर्दी हैं, आपको कोई दर्द नहीं है, लगता है आप निर्मोही हैं, आपको माया नहीं है। नारद जी भगवान से कहे ना कि भगवान आपने हमें विवाह नहीं करने दिया, आप क्या जाने किसी जन्म में तो विवाह आपने किया नहीं और हमरो मन हुआ तो नहीं करने दिए, तो आप हरजाई हैं, जा देख लिया हर जाए। और यूपी में एक गाली है हरजाई, मतलब कि जिसको किसी बात का कोई प्रभाव न पड़े उसको लोग कहते हैं हरजाइये है का, एकदम कुछ तुमको समझाओ तो समझती नहीं, तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता मेरी बात का। तो भक्त कहता भगवान आप से मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन आपके ऊपर कोई असर ही नहीं, आप निर्मोही हैं। और लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, ओ दुनिया के रखवाले। भगवान जितना प्रेम था, जितना प्यार था मेरे पास आपसे मैं किया, सारे संसार के प्यार को समेट कर आपसे किया। सबकर ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बाधु बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई जन जैसे। जितना प्यार था सब मैंने आपके श्री चरणों में उलेट दिया, अब तो मेरे लिए नीर बहा लो, अब तो दर्शन दे दो। वो दुनिया के रखवाले। कभी कभी देखिए बाहर संसार में लोग एक दूसरे के लिए प्यार में जान दे देते हैं, प्यार में एक हद तक गुजर जाते हैं, तो भी अगर जिसको वो प्यार कर रहे हैं उसके आंखों में अगर आंसू न आए तो क्या सोचेगा अगला।
तो उसी तरह यहाँ भक्त कहता भगवान अब तो मेरे लिए थोड़ा सा रो दो, मेरे लिए थोड़ा तरस कृपा कर दो। और क्योंकि हे प्रभु अब जो मेरे विरह की अग्नि है, जो मेरे विरह की वेदना है, वो सही नहीं जा रही, अब इंतजार हमसे नहीं हो पा रहा है। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। कभी कभी जब विरह की अवस्था आती है ना, तो विरहीन के श्रृंगार न भावे। तो उस समय सावन की बरखा की बूंदें कितनी ठंडी ठंडी लगती हैं। आषाढ़ ये गर्मी ये जाती है, उसके बाद सावन की बरखा लगता है कि अमृत बरस रहा है। लेकिन साधक जो विरही होते हैं उन्हें तो वो वर्षा भी लगता है कि ये आग बरस रहा है, क्योंकि भगवान नहीं मिल रहे। फूल बने अंगारे, ये कोमल कोमल फूल, अच्छे अच्छे फूल अंगारे जैसे दिखते हैं। और नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे। जैसे ही हम नागन का नाम लिए थे, हाँ वो नागो ससुरा निकल गया, ये भजन में नागन का नाम था। तो नागन बन गई रात सुहानी, जब विरह वेदना रहता है। देखिए जब कोई रोगी व्यक्ति हो, विरही व्यक्ति हो, तो उसके लिए कितनी भी सुंदर रात क्यों न हो, लेकिन वो रात का एक एक पल नहीं गुजरता है। वो लगता है कि ये रात डस रही है, नागन की जैसा डस रही है। क्योंकि पहले पहरवा में सब कोई जागे और दूसरे पहरवा में भोगी, और दूसरे पहर में रोगी, और तीसरे पहरवा में भोगी जागे, और चौथे पहरवा में जोगी। तो पहले में सब कोई जागता है, लेकिन दूसरे पहर में भोगी, तीसरे में दूसरे में रोगी, तीसरे में भोगी और चौथे में जोगी। तो ये रात इन लोगों की बीतती नहीं। जो जोगी होते हैं, जो भोगी होते हैं, रोगी होते हैं, तो रात लगेगा कि कट रहा, किसी तरह से मतलब के लगेगा कि कट ही नहीं रहा है, डस रही है। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, और जो तारे रहेंगे ना लगेगा पत्थर जैसे सब दिख रहे हैं, चलेंगे नहीं। सब टूट चुके हैं सहारे। जब भगवान की स्थिति प्रदान करने के लिए होते हैं, पूज्य दादा गुरु महाराज 14 दिन तक उपवास कर लिए, 21 दिन तक करते तो किसी को दर्शन नहीं देते। लेकिन भगवान ने कहा कि 7 दिन और अगर नहीं कुछ खाते तो ठीक रहता। लेकिन उन्हीं 14 दिनों में भगवान के प्रति यही भाव आया दादा गुरु महाराज, पूज्य दादा गुरु महाराज को। सब टूट चुके हैं सहारे, बोले भगवान बने बैठे हो, लाके घनघोर जंगल में बैठा दिए आप। उत्तर बैठो, पूर्व बैठो, पश्चिम बैठो, यही तुम्हारी जगह है। खाने पीने का तो कोई इंतजाम है आपने नहीं किया। सब सहारे भी टूट गए भगवान। तो भगवान ने कहा खाना है तो कल से खाओ। तो एक ऐसा स्थिति आता है जब दादा गुरु महाराज ने पेशाब से खून निकलते हुए देखा, तो कहने लगे जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले। हे भगवान अब सारे सहारे टूट गए, अब बस इतने है कि अब अपना जीवने वापस ले लो। आपने ही जीवन दिया और ले लो, वो दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले। भगवान से भक्त अपनी भाव लगाता है, जहां भाव पूर्ण होता है भगवान तो दर्शन देते ही हैं, लेकिन परीक्षा लेते हैं। आगे कहते हैं प्रभु हम कैसे आपको ढूंढ रहे हैं, उदाहरण देते हुए इस भजन में
कि चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। जिस तरह से चांद के लिए सूरज बेचैन होता है, जिसलिए सवेरा शाम को ढूंढे सवेरा, जिसलिए सवेरा शाम के लिए बेचैन होता है। सुबह होता है और शाम के नजदीक जाना प्रारंभ होता है, और जैसे चांद उगता है और लगता है कि ये सूर्य के नजदीक जाना चाह रहा है, बेचैन है, ढूंढ रहा है। जैसे कोई वस्तु के लिए, कोई नारी के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तमाम आज संसार में इसके लिए बेचैनी अगर जिस जीव को हो जाती है तो लगता है उसी के लिए पागल हो गया। उसी तरह से जो साधक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो जिस तरह से चांद सूरज को ढूंढता है, जिस तरह शाम सवेरा को ढूंढता है, मैं भी ढूंढूं उस प्रियतम को, हो न सका जो मेरा। मैं भी उसी प्रियतम, उसी भगवान, उसी ठाकुर जी को ढूंढ रही है। राधा जैसा भाव, ये राधा रानी के श्याम तो सशरीर नहीं हो पाए, लेकिन आज जहां भी मंदिर है सब राधे श्याम के नाम पर मंदिर बना हुआ। तो मैं भी ढूंढूं उस प्रियतम को, जो हो न सका जो मेरा, भगवान भला हो तेरा। राधा रानी ने वो चरण रज की धूल दे दी और बोली, कन्हैया तुम्हारा भला हो। हम दुख में गुजार लेंगे चलेगा, लेकिन कन्हैया तुम्हारा भला हो। तुम स्वस्थ रहो तो कम से कम हम सुनेंगे तो कि कृष्ण भगवान स्वस्थ हैं। किस्मत फूटी आसन टूटी, पांव में पड़ गए छाले। कभी कभी बाबा धाम या प्रयागराज से काशी विश्वनाथ लोग 110 किलोमीटर 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। कांवरिया में तो पैर में छाले पड़ जाते हैं। सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जा रहे थे तो पैर में छाले पड़ गए। साधु महात्मा लोग विचरण करते हैं तो पैर में छाले पड़ जाते हैं। दादा गुरु महाराज जब पहली बार अपने गांव गोरखपुर से प्रयागराज की तरफ चले तो पैर में छाले पड़ गए। लेकिन भगवान, अब कोई कहता है किस्मत फूट गई, कोई कुछ, लेकिन मेरी आस नहीं टूटेगी, अंतिम दम तक रहेगा कि आप मिलोगे। तो किस्मत फूटी आस न टूटी, पांव में पड़ गए छाले। चाहे पांव में छाले पड़ जाए, चाहे किस्मत फूट जाए, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन ये आस नहीं टूटेगी, आप में लगी रहेगी। वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आगे की लाइन में कि भगवान जिस तरह से ये चीजें उदास हैं, उसी तरह आप बिना ये दिल भी उदास है। महल उदास यो गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल भी उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई हैं बहारें। महल उदास है आपके बिना, गलियां भी सूनी है, चुप चुप हैं दीवारें। भगवान कृष्ण जब आनंद गांव में वर्षाना में रहते थे तो महलों में उदासी नहीं थी, खूब चहल पहल, गलियों में खूब चहल पहल, दीवारें बोलती थी। पूज्य गुरुदेव भगवान सक्तेशगढ़ में जब नहीं रहते हैं तो आप वहां कभी जाएं, देखें, वहां पर लगता है कि सुनसनाहट हो गया। और जहां चले जाते हैं, जैसे और तमाम आश्रम है, वहां जाइएगा, दीवारें हंसती हुई मिलेंगी, पेड़ हंसते हुए मिलेंगे। तो जब कोई महापुरुष उस जगह को छोड़ दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण और तमाम महापुरुष, तो वो स्थान चुप चुप सा दिखता है। तो उसी भाव का चित्रण है कि भगवान, आपके बिना ये दिल, आपके बिना ये शरीर,
बिल्कुल उदास है, दिल भी उजेड़ा दुनिया उजड़ी। जो दुनिया हमने समझ रखा था वो भी उजड़ गई और आप नहीं मिल रहे इसलिए दिल भी उजड़ गया। रूठ गई हैं बहारें, ये बहारें भी रूठ गई, ये कांटे जैसी लगती है। आग बनी सावन की, बरखा नागन बन गई रातें, बहारें भी रूठी हुई हैं। हम जीवन कैसे गुजारें, आप ही बता दो कि अब शेष आयु का दिन जो बचा वो कैसे गुजारें। आप नहीं मिल रहे हो तो ये एक एक दिन नहीं कट रहा है भगवान, अब आप ही बता दो। क्योंकि मंदिर गिरता फिर बन जाता। मंदिर माने जहां भगवान का देवालय हो उसे भी मंदिर कहते हैं, और घर भी मंदिर होता है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखें जहत अगणित जोधा। रामचरितमानस में मंदिर शब्द का यहीं पर प्रयोग आया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी तर्कपूर्ण बात यहाँ पर लिखी कि जहां पर राक्षस रह रहे हो उस स्थान को गोस्वामी जी मंदिर कह रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा, देखे जहाँ अगणित जोधा। किसी मंदिर में मंदिर महु न दीख वैदेही। सीता जी किसी मंदिर में नहीं दिख रही, तो मंदिर शब्द का गोस्वामी जी यहाँ प्रयोग क्यों कर रहे हैं। और विभीषण के घर को मंदिर गोस्वामी जी नहीं कहते हैं, वहां कहते हैं कि जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। तो विभीषण जहां रह रहा है भगवान का भक्त, तो उसको गृह बोल रहे हैं, और जहां निश्चर सब रह रहे हैं उसको मंदिर बोल रहे हैं। तो माता सीता का वास हो चुका था लंका में, इसलिए वो लंका पूरा मंदिर बन चुका था। और भगवान का भक्त था विभीषण, ऑलरेडी भगवान के स्वरूप उसके हृदय में थे, राम नाम हृदय में था, इसलिए उस स्थान को गृह बोलते हैं। तो मंदिर शब्द कहीं न कहीं से पवित्र शब्द है। तो कहें मंदिर गिरता फिर बन जाता, मंदिर गिरते रहता है, बनते रहता है भगवान, लेकिन दिल को कौन संभाले। अगर एक बार ये दिल आपसे टूट जाएगा नारायण, आप नहीं मिलोगे, फिर ये कैसे बन पाएगा, संभालेगा कौन। इसलिए भगवान आप ही संभाल सकते हो, इसलिए इसे टूटने ही मत दो। वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। इसलिए प्रत्येक साधक का, प्रत्येक भक्त का, प्रत्येक मनुष्य का यही भाव भगवान के प्रति होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा जो भाव है यह दर्द भरा स्वर है, यह विरह भरी जो वेदना है, आपके चरणों में विरह बड़ा भाव है। ये अंत समय में सब साधक के जीवन में या एक भक्त के जीवन में ऐसा समय आता है, तो ये भजन गुनगुनाना चाहिए, इससे बड़ा शांति मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।